हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करूंगा आईएनडी वर्सेस एएफजी ड्रीम 11 प्रिडिक्शन यानी ड्रीम 11 स्टैट्स इन्फो की बात करेंगे। इंडिया अफगानिस्तान के मैच की, वर्ल्ड कप का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है और इंडिया का ये है दूसरा मैच इस वर्ल्ड कप का। इंडिया जीतना चाहेगी और हम भी जीतना चाहेंगे, इसीलिए टेलीग्राम का अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं देखा हमारा, आप जरूर क्रिक 11 फोरकास्ट टेलीग्राम चैनल में जुड़े, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी है, टॉप कमेंट में भी। यहाँ लाइनअप्स के साथ आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, वेरीफाइड चैनल, और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता हूं, तो जरूर ज्वाइन हो जाओ, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। यूट्यूब पे अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, आप देखेंगे आपके फोन के नीचे, या अगर आप लैपटॉप पे हैं नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। अब ये मैच कहां पे होने वाला है वो देखना बहुत जरूरी है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मैच होने वाला है दिल्ली के स्टेडियम में। आपको याद है पिछले मैच में दिल्ली में क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका ने 400 से ऊपर रन किए और जवाब में श्रीलंका ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। उनके 3 प्लेयर ने हाफ सेंचुरीज लगाई और काफी चौके छक्के लगाए। तो इस ग्राउंड पे दिल्ली में थोड़ी सी पिच बदल गई है, जो पहले स्लो होती थी, काफी अच्छी रन स्कोरिंग विकेट हो गई है और रन्स बनने के हाई चांस हैं। सो इंडिया अगर बैट फर्स्ट करता है तो आपको जो टॉप ऑर्डर लास्ट मैच में 0 पे जाता दिखा था, इस मैच में वो हैवी स्कोरिंग करता दिख सकता है और गेम बदल सकती है पूरी। तो ये चीज का ध्यान रखना। यही बताया कि बॉलर्स को प्रॉपर लाइन लेंथ अपनी रखनी पड़ेगी, नहीं तो उनको मार पड़ेगी, क्योंकि इस ग्राउंड पे काफी कंसिस्टेंट बाउंस है जो कि बल्लेबाजों को हेल्प कर रहा है। हैविंग सेड दैट, अगर आप पहले के मैचेस देख लो, लो स्कोरिंग जाते थे ज्यादातर। यहां 240, यहां 272, यहां 99 बना साउथ अफ्रीका का, बट वो लो स्कोरिंग इस वर्ल्ड कप पे आओ तो हाई स्कोरिंग हो चुका है। 428 साउथ अफ्रीका, श्रीलंका 326, 15 में से 12 फास्ट, 3 स्पिन। मैंने आपको यह भी बताया था कि आईसीसी के रूल्स के मुताबिक पिच बन रही है, अब बीसीसीआई अपने हिसाब से नहीं बना रहा है और कहीं ना कहीं इसका भी इफेक्ट देखने को मिला। दिल्ली के क्यूरेटर्स ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और ज्यादा ही अच्छी बल्लेबाजी विकेट बनाई है इस बार। अगर आप देखेंगे 66 में से टोटल 36 विकेट फास्ट, 27 स्पिन, 3 रनआउट। अब ये मैच पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहां पे 15 में से 12 विकेट फास्ट हो गई है, 3 स्पिन, और ये इस वर्ल्ड कप का है तो ये ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। 15 में से 12 फास्ट, 3 स्पिन। अगर आप देखेंगे वेदर पार्टली क्लाउडी होने वाला है, यानी कि थोड़े बादल रहने वाले हैं, ह्यूमिडिटी 48% रहने वाली है, बारिश के चांस नहीं है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात है। और यहां अगर आप देखिए 27 में से 13 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, चेजिंग भी उतनी ही जीती है, एक मैच नो रिजल्ट गया है। 30.9 का यहाँ पे एवरेज रन पर विकेट है, यानी एक विकेट के लिए 30 रन बन रहे हैं। और लास्ट मैच देख लो, ये तो एवरेज बड़ा ही है, तो कहीं ना कहीं एवरेज स्कोर भी आप देख लो बहुत बढ़ गया होगा यार। 428 तो बन गए पिछले मैच में, वरना दिल्ली एक लो स्कोरिंग ग्राउंड था। इस बार कहानी जो आपको बताया बदल चुकी है। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस ग्राउंड पे कौन हीरो है, किंग कौन होना चाहिए यहाँ का। मेरे हिसाब से आपको पता है होम ग्राउंड के प्लेयर हैं किंग कोहली, अपने घर पे लौट रहे हैं। 7 मैच में 6 इनिंग्स आई है, 222 रन, एक शतक, एक अर्धशतक जरूर है। रोहित शर्मा 2 मैच 71, एक हाफ सेंचुरी उनकी भी है। शुभमन गिल 49 इकलौते मैच में, हार्दिक 36, श्रेयस अय्यर 28 नॉट आउट मारे थे। ठीक है। बॉलिंग में जडेजा 6 मैच 9 विकेट, शमी 3 मैच 7, 2 मैच 3 जसप्रीत बुमराह, अश्विन 2 मैच 3, सिराज 1 मैच 2 विकेट, इसी सेम ग्राउंड पे, यानी कि अरुण जेटली स्टेडियम, फॉर्मरली नोन एज फिरोज शाह कोटला। 3 हेड टू हेड हुए हैं, 2 इंडिया जीती है, एक टाई हुआ है। वो टाई मेरे को याद है जडेजा का जो कैच हुआ था आखिरी बॉल पे, अदरवाइज 3 में से 2 मैच इंडिया जीती है। मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग हुए हैं। 2019 वर्ल्ड कप का आपको मैच अगर याद हो, इंडिया अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान इंडिया के मैच में शमी ने हैट्रिक ली थी लास्ट ओवर में, और इंडिया उस मैच में हार सकती थी अफगानिस्तान से। बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। अगर आप ये देखोगे, दोनों मैचेस जो आपको पिछले हेड टू हेड है वो मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, ये वही मैच है आई थिंक जिसपे शमी ने हैट्रिक मैंने आपको बताया। आपको देखने को मिलेंगे शमी से 4 विकेट, बुमराह से 2 विकेट, हार्दिक 7+2 विकेट, केएल राहुल 30, विराट 67। इंडिया ने 224 किए थे, अफगानिस्तान 213 पे ऑल आउट हो गया था, सिर्फ 9-10 रन। इनफैक्ट आप कह सकते हो इंडिया ने 11 रन से हराया इनको, बट फिर भी काफी क्लोज था। मोहम्मद नबी 52+2 विकेट, रहमत शाह 36+1 विकेट, हसमतुल्लाह शहीदी 21, राशिद 14+1 विकेट। कहानी कुछ ऐसी थी कि भैया शमी की हैट्रिक ही मैच जिता के लेके गई थी। अगर हम दोस्तों आगे चल रहे हैं तो हमें दिख रहे हैं यहां पर हेड टू हेड स्टैट्स। ओवरऑल ये 3 मैचेस में क्या नंबर रहे हैं। नबी ने 3 मैच में इंडिया के सामने 2 हाफ सेंचुरी लगाई हैं, तो इनके नंबर वर्सेस इंडिया अच्छे हैं। राहुल 2 मैच 90, एक हाफ सेंचुरी है। विराट 2 मैच में एक ही बार बल्लेबाजी है, 67, 3 मैच 48। यहां रहमत शाह, जदरान के 3 मैच में 46 रन है, ये नाजिबुल्ला जदरान है जो मिडिल ऑर्डर में लेफ्टी प्लेयर हैं। राशिद 2 मैच 26, हसमतुल्लाह शहीदी 2 मैच 21, रोहित 2 मैच 19। अगर मैं गेंदबाजी में देखूं, शमी 2 मैच 6 विकेट, पहले में 2, दूसरे में 4 विकेट थी, टोटल 6 विकेट। नबी 3 में 5, अश्विन 1 में 3, राशिद 2 में 3, बुमराह 1 में 2, हार्दिक 1 में 2, कुलदीप 2 में 2, मुजीब 2 में 1, रहमत शाह 3 में 1। पार्ट टाइमर है, कभी कभी ही बॉलिंग करते हैं, ज्यादातर नहीं करते।
अब यहां और इंडिया में राइट हैंडर्स हैं अच्छे खासे, तो मे बी पार्ट टाइमर की जरूरत पड़े तो ये आ सकते हैं एज 6-7th बॉलर। इंडिया की रिसेंट फॉर्म देखोगे, हमने बात करी थी सभी की अच्छी है, आप किसी की भी फॉर्म देखोगे आपको सबकी बढ़िया मिलेगी। अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं, आई डोंट थिंक कि कोई चेंज होना चाहिए। शुभमन गिल इस 70 to 80% रिकवर बोल रहे हैं, बट वो पाकिस्तान के मैच में आने की उम्मीद है, इस मैच में कुछ खास नहीं। तो सेम जो ट्रायो है आपको टॉप ऑर्डर पे मिलेगा, यानी कि रोहित शर्मा, ईशान किशन एंड विराट कोहली। तो एक लेफ्ट हैंडर टॉप पे है, देन सीधा जडेजा, बाकी सब राइट हैंडर्स ही आपको देखने को मिलेंगे। चेंज की ज्यादा गुंजाइश नहीं है। स्कोरिंग पिछले मैच आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के सामने इंडिया का थोड़ा सा आप कह सकते हो कि दिक्कत आई थी शुरुआत में। वो 3 प्लेयर इंडिया के 0 पे आउट हो गए थे, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और रोहित शर्मा। फॉर्चुनेटली कोहली का कैच ड्रॉप हुआ था जो कि बहुत इफेक्ट डाला, लेकिन वो कैच ड्रॉप इंडिया को जिताया भी, और केएल राहुल ने भी अच्छी नॉक खेली और काफी मजा आया उस मैच में। 97 नॉट आउट 100 डिजर्व करते थे, बट कभी कभी आपको शतक नहीं मिला, वो इनिंग्स तब भी बेस्ट होती है, ये वही इनिंग्स थी, बहुत टॉप क्वालिटी। क्योंकि कोहली का कैच ड्रॉप हुआ था, लेकिन राहुल की इनिंग्स एकदम कह सकते हो फ्लुएंट थी। देन हार्दिक 11 नॉट आउट, और किसी की ज्यादा बल्ले से जरूरत नहीं पड़ी थी। गेंद से इंडिया के स्पिनर्स भी टॉप पे थे, पेसर्स भी टॉप पे थे, एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड विद विकेट्स। सबसे बढ़िया तो हमारे सर जडेजा, हमारे कप्तान थे उस मैच में, बहुत बढ़िया, 2 मेडन 3 विकेट। इस विकेट पे चेन्नई की तगड़े थे। आज दिल्ली में मैच है, बुमराह 10 ओवर 35 पे 2, 10 ओवर 42 पे 2 कुलदीप, अश्विन 10 ओवर 1 मिनट 34 पे 1, और यहाँ पे सिराज भी 1 विकेट। हार्दिक ने ओवर्स कम किए थे, इनको फिंगर में इशू आ रहा था, बट 1 विकेट हार्दिक भी लेके गए थे। तो क्वालिटी ऑप्शन है इंडिया की टीम में, वो क्वालिटी ऑप्शंस आपकी टीम में रहेंगे तो आप बेहतर कर पाओगे। अब यहां आप फुल स्टैट्स देख रहे हो, सबके स्टैट्स है, किसी का मिस नहीं है, एक भी प्लेयर का स्टैट मिस नहीं है। आप जिसका देखना चाहो फुल स्टैट देख सकते हो बिफोर द स्टार्ट ऑफ सीरीज। सिमिलरली ये बॉलिंग स्टैट्स हैं। मान लो आपको बुमराह का देखना है, तो ही हैज प्लेड 78 वनडे एंड 129 विकेट है। अब ये पता कितना हो गया, 79 में 131, क्योंकि पिछले मैच में 2 विकेट ऐड कर लो, वो मैंने इस सीरीज में लिख के दिखा दिया ऑलरेडी। अफगानिस्तान के प्लेयर्स, इनकी टीम में भी चेंज की गुंजाइश नहीं है। लास्ट मैच बुरी तरह बांग्लादेश से आ रहे, बट मेरे को लग नहीं रहा कोई चेंज करना बनता है, क्योंकि ऑप्शन भी ज्यादा नहीं है, वही टीम रखनी चाहिए, वो इनकी बेस्ट 11 थी। मे बी समवन लाइक नूर अहमद ऑप्शन है, बट वो शायद चेन्नई जैसी विकेट्स पे हमें दिखे, लखनऊ जैसी विकेट्स पे दिखे, यहां पर नहीं। ठीक है, दिल्ली में थोड़ा हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, मे बी इवन एक पेसर आप ऐड करना चाहो, बट अजमतुल्ला उमरजाई इनके छठे बॉलर हैं जो पेस का रोल करेंगे। ओवरऑल टीम वेरी कह सकते हो टॉप डोमिनेटेड, क्योंकि इनके जो 2 बल्लेबाज है, गुरबाज इब्राहिम, ये दोनों मेन है। रहमत ने वार्म अप में बढ़िया किया, बाकी हसमतुल्ला का रिकॉर्ड डिसेंट है, नॉट बैड ऑप्शन। जदरान आउट ऑफ फॉर्म है, बट अगर इनको ये ना फिनिशर है और ये हार्ड हिटर है, ये पुल बहुत अच्छा मारते, कट अच्छा। मैंने आपको पहली चीज बताई, इस ग्राउंड पे बाउंस कंसिस्टेंट है। जदरान जिनको कोई ध्यान नहीं देगा, नजीबुल्ला जदरान, उनको आप ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। लेफ्ट हैंडर है, सम्मान जिनको कोई नहीं लेगा, शायद 22 प्लेयर में सबसे कम सिलेक्शन इनका होगा, बट ट्राई आउट कर लेना। नबी हैं और ओमर जाए पे भी ध्यान कम देते हैं। बैटर भी हैं, हार्ड हिटर भी हैं, मीडियम पेस भी करते हैं। लास्ट वर्ष में मेरी स्मॉल लीग में भी थे, 20-22 रन कर गए, 1 विकेट ले गए, काम कर गए ना, अपना पॉइंट देने थे, पॉइंट दे के चले गए। बाकी आप टीम देख सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई चेंज होगा। वैरायटी टीम में अच्छी है, जैसे कि ये देखो, आपको गुरबाज बोल रहे हैं मुझे टीम में जरूर रखना, आपको कह रहे हैं रखना है कि नहीं, आप ही सुनोगे, क्या करोगे, रखोगे कि नहीं। लास्ट मैच 47 यही टॉप स्कोरर थे। 22 इब्राहिम जदरान, 18 रहमत, 18 शहीदी, 5 ओनली जदरान। नजीबुल्ला जो मैं बता रहा हूं आउट ऑफ फॉर्म है, 6 मोहम्मद नबी, 22 ओमरजाई। ठीक है, एक्चुअली एंडेड अप एज सेकंड हाईएस्ट स्कोरर, क्योंकि ओमरजाई और जदरान के बराबर थे। राशिद 9, मुजीब 1, नवीन 0, फजल हक 0। टीम इतनी खराब नहीं है जितना खराब खेली थी, गेंदबाजी इनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन बांग्लादेश को टारगेट ही नहीं दिया, तो वो भी क्या करेंगे। 2 ओवर 9 पे 1 ओमरजाई, 5 ओवर 19 पे 1 फजल हक फरूकी, 5.4 ओवर डाले थे, नवीन ने 1 विकेट। नबी को 6 ओवर 1 मिनट 18 पे 0, मुजीब 0 विकेट, और राशिद को भी 0 विकेट। ये कहानी रही थी। अब हम दोस्तों आगे इनके एक बार फुल स्टैट्स देखते हैं। इंडिया के देखे तो अफगानिस्तान के भी देखेंगे, हर प्लेयर के स्टैट्स हैं, आप कंपैरिजन कर लो। मैं ये इकट्ठे लिखता हूं क्योंकि कंपैरिजन कर सकते हो आप हर स्टैट का कंपैरिजन करोगे, आपको पता लग जाएगा किस में कौन बेहतर है। अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो ये आपको बॉलर्स देखने को मिल रहे हैं। दोनों डुओ जो इनका है, ऑफ स्पिन लेग स्पिन का बेस्ट डुओ है मेरे हिसाब से, बहुत तगड़े हैं। दोनों की फोटो भी आपको देखने को मिली। ये वार्म अप के स्टैट्स हैं। वार्म अप में नबी ने 4 विकेट निकाले थे बल्ले से, रहमत और गुरबाज ने काफी अच्छी इनिंग्स खेली थी। अब आप जो बोलते रहते हो एक्सचेंज टोरंटो की पिक्स, अब तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले ये मैच कहां है, दिल्ली में है, उसके हिसाब से पिक्स करनी है। ठीक है, लास्ट मैच में जब किशन सेल किया था, श्रेयस सेल किया था, रोहित सेल किया था, वो मैच कहीं और था, चेन्नई में। गेम बदल गया, नेम बदल गया, वो प्लेयर सीधा आपके बाई सेक्शन में आ सकते हैं। हालांकि मे भी मैं किशन साथ थोड़ा सेल ही जाऊं,
क्योंकि 50 का रिटर्न रेट मिल रहा था, तो बहुत थोड़ा, बट उतना नहीं। उस दिन तो 2500 शेयर सेल किए थे, तो ये चीज समझना। और जिसने अभी तक डाउनलोड नहीं करी, कोड फोरकास्ट है, 50 रुपीज फ्री के चाहिए। आप में से किसी एक ने बोला, जितने भी देख रहे हैं उनमें से एक ने बोला अभी उन्हें पैसे चाहिए 50 रुपए, तो केवाईसी करो भाई इस एप्लीकेशन में। केवाईसी करते ही 50 रुपीज मिल जाएगा, ठीक है। आप देख करो, बहुत तगड़ी एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं बाय सेल की। हार्दिक को थोड़ा सा बाय करना, तो मैं इनको मीडियम लिख रहा हूं। इंडिया की बैटिंग हुई तो कर लेना, ठीक है। केएल राहुल का भी मैंने स्पेशली यही लिखा है, इंडिया की बैटिंग आए तो कर लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा टॉस के आधार पे रहेगा। इब्राहिम कर सकते हो, मुजीब कर सकते हो, नवीन कर सकते हो, गुरबाज मैंने किया विद इंश्योरेंस, राशिद को किया, विराट को किया विद इंश्योरेंस, जो मैंने सर्कल लगाया विद इंश्योरेंस, क्योंकि ये बैटिंग ग्राउंड है। आपको रोहित अगर बाय करना है ना, तो आई सजेस्ट इंश्योरेंस लेके ही करना, क्योंकि वो 500 रुपए की इंश्योरेंस उनकी सेंचुरी भी आपको एकदम अमीर बना देगी, बढ़िया कर देगी आपके लिए। तो ये चीज समझना। सेल मैंने किया फजल फरूकी को, देन मैंने मल्टीबैगर किया राहुल, गुरबाज, रोहित, श्रेयस, विराट, बल्लेबाजों का क्राउन, बल्लेबाजों को टारगेट किया। तो ये चीज देखना। इस एप्लीकेशन को आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। टॉस के बाद तो पिक्स करना और आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पता है क्या सिचुएशन है और आप बेस्ट कर पाओगे। व्हाट्सएप चैनल जिसने हमारा ज्वाइन नहीं किया, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे रेगुलर आपको अपडेट्स आते हैं, सो जरूर कहूंगा आप ज्वाइन हो जाए। रेगुलर अपडेट्स इनफैक्ट मुझे कहना चाहिए टेलीग्राम पे आते हैं। यहाँ पे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू व्हाट्सएप चैनल है, सब कुछ करेंगे। लिंक आपके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। अब इंपॉर्टेंट मैचअप, सबसे इंपॉर्टेंट जो है इंडिया के मैचअप है, क्योंकि भाई हम देखने वाले हैं किसके आगे रोहित शर्मा तंग है। रोहित शर्मा तंग है भैया 10 गेंद 1 रन मुजीब के आगे, जो स्टार्ट में आएंगे। और इंटरेस्टिंगली इनके साथ लेफ्ट हैंडर हैं, ये भी मुजीब पे तंग है। 13 गेंद 10 रन 2 विकेट, तो मुजीब स्टार्ट में तंग कर सकते हैं, भले ही ये 2020 है। देन राशिद खान ने इनको 4 बार आउट, ईशान किशन को 2 बार आउट, नबी ने इनको 1 बार आउट किया केवल, वो भी T20 में, नबी ने इनको भी T20 में। सो बेसिकली इनको सेम लोग तंग कर रहे हैं। नवीन ने भी T20 में रोहित को, मैंने ऐसे इसलिए समझाया कि ओपनर्स किससे तंग है। सो मुजीब से थोड़ा तंग है, और बेसिकली आप कह सकते हो राशिद तो सबको ही तंग करते हैं। नवीन उल हक ने 1 बार इनको, नबी ने इनको 1 बार। इनका तो T20 मैचअप है, वनडे में खेले नहीं अफगानिस्तान के सामने, ईशान किशन। अब अगर विराट कोहली देखो, नबी के आगे आउट है, राशिद के आगे 2 बार आउट है, लेकिन T20 में, वनडे में नहीं। मुजीब के आगे आउट है 1 बार, T20 में, वनडे में नहीं। श्रेयस अय्यर राशिद के आगे 2 बार T20, मुजीब के आगे 1 बार T20। T20 ही ज्यादा खेली है इंडिया, क्योंकि वनडे तो सिर्फ 3 ही खेली है इनके सामने। अब आप दोस्तों देख रहे हो केएल राहुल को। केएल राहुल का आप मैचअप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा राशिद से थोड़ा परेशान है। ये भी T20 में उनके आगे आउट हुए 3 बार, और वनडे में केवल 1 बार आउट हुए हैं। नबी के आगे भी 1 बार आउट हुए हैं। जडेजा राशिद पे 1 बार आउट हुए हैं, हार्दिक भी राशिद पे आउट हुए हैं। राशिद के आगे 2 गेंद 1 रन 0 विकेट, ये है वनडे। लेकिन T20 में 2 विकेट है इनकी राशिद के आगे। लेकिन अब तो ये राशिद के टीममेट है। इससे पहले मुंबई में होते थे तब इनको राशिद चलने नहीं देते थे, अब तो ये आईपीएल में टीममेट है ना राशिद खान के गुजरात में। शुभमन गिल भी राशिद के आगे तंग थे, खेलने का ना के बराबर चांस है। स्टिल बाई चांस हम तो चाहते हैं ठीक हो जाए शुभमन गिल, सो होपिंग फॉर द बेस्ट। अफगानिस्तान के मैचअप्स देखते हैं। सबसे पहले गुरबाज, शमी के आगे T20 में आउट है। जडेजा के आगे 2 गेंद खेली है T20 में, और उसी पे आउट भी हुए, 2 गेंद में से 1 पर, ठीक है, 1 बार आउट है। रहमत शाह जडेजा के आगे 2 बार आउट है। तो भैया ये तीनों वनडे खेले हैं इंडिया के सामने, 3 वनडे खेली है अफगानिस्तान इंडिया से, तीनों खेले हैं। 1 बार इनको बुमराह आउट कर गए, 2 बार इनको जडेजा आउट कर गए। बाकी शमी, हार्दिक, कुलदीप के आगे नॉर्मल। कुलदीप और बुमराह ने आउट किया है असमतुल्ला शहीदी को, हार्दिक के आगे नॉर्मल। अब हम बात करते हैं इनके बाकी प्लेयर, जैसे नाजिमुल्लाह जदरान, ये किस पे आउट हुए हैं? 3 वनडे खेले हैं इन्होंने, हार्दिक पे, जडेजा पे और अश्विन पे। इंटरेस्टिंगली T20 में इनको अश्विन ने आउट किया है, और वनडे में भी 1 गेंद पे ही आउट हो गए थे। 1 गेंद ही खेली है वनडे, 1 गेंद रन 0, उसी पे आउट, प्लस 1 विकेट, मतलब 2020 में भी किया है, ठीक है। देन नबी, ये जडेजा पे 1 बार, शमी पे 1 बार T20, 1 बार वनडे, 2 बार T20, क्योंकि बाद वाला T20 है। सिमिलरली बुमराह का 1 बार आप कह सकते हो T20, 1 बार हार्दिक T20, अश्विन T20, कुलदीप ने नॉर्मल रखा है वनडे में इनको, ठीक है। नबी ने 3 में से 2 मैच में हाफ सेंचुरी करी है हेड टू हेड से, याद रखना, इंडिया के सामने। अब हम करने जा रहे हैं अपनी टीम, ध्यान से देखिएगा और बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों टीम सिलेक्ट करते विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको अच्छे खासे बैटर्स मिलेंगे, एंड अच्छी बात यह है कि सब टॉप ऑर्डर्स के हैं, तो एक हैवी सेक्शन बन सकता है इस मैच में। सबसे पहले अगर आप देखो केएल राहुल लास्ट मैच में 3 डाउन आए और बहुत बढ़िया खेले, टॉप स्कोर किया इंडिया के लिए, 97 नॉट आउट, प्लेयर ऑफ द मैच रहे, काफी ज्यादा अच्छा खेले थे। और मैं जरूर कहूंगा कि अगर आज इंडिया पहले बल्लेबाजी करती है 100% टीम में होने चाहिए, लेकिन अगर इंडिया बाद में बल्लेबाजी करती है फिर स्मॉल लीग में आप हाई रिस्क लेना चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो, पर मतलब तब भी थोड़ा कम ही है। तो मैं तो जा रहा हूं भाई राहुल को लेकर। लास्ट मैच देखते हुए बहुत बढ़िया खेले थे, और हमारी टीम में तो वैसे ही राहुल रहते हैं तो बढ़िया ही रहता है।
अगर मैं गुरबाज की बात करूं, देखो ये जो ग्राउंड है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कितना हाई स्कोरिंग हो सकता है, हर डिटेल बताई। सिर्फ फॉर दैट रीजन मैं गुरबाज को ले रहा हूं, अदरवाइज मैं गुरबाज को ड्रॉप कर देता। मैं मैक्सिमम मैचेस में इंडिया के सामने गुरबाज को ड्रॉप करने का रिस्क ले लेता। जस्ट ग्राउंड को देखते हुए मैं गुरबाज को ले रहा हूं। मैं हैरान नहीं हूंगा अगर आउट हो भी जाते हैं तो, बट ये ग्राउंड को देखते हुए मैंने गुरबाज को पिक किया है। ईशान किशन यार, यहां पे लास्ट मैच में तो मैंने आपको कह दिया था ये फेल होंगे, ये ओपनिंग पे आएंगे तो पक्का आउट होंगे। मैंने बोल्ड प्रिडिक्शन भी दे दी थी क्लियर आपको। लेकिन यहां पर मेरे को आपको बोलना होगा कि देखो मुजीब के सामने तंग हो सकते हैं, बट ग्राउंड का साइज मुझे कह रहा है कि शायद ईशान किशन चल जाए। इस मैच में मैं ये नहीं कहूंगा 100% फेल होंगे, लेकिन थ्रेट है मुजीब का, तो ये चीज देख के चलना। अगर मुजीब नहीं कर पाते तो शायद ये काफी बढ़िया कर जाएंगे। फॉर दैट रीजन ले सकते हो, आज मनाही नहीं है, उस दिन तो मनाही थी। अगर इकरम अली खिल खेलते भी हैं तो भी मैं नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि प्लेयर ठीक है लेकिन जगह मेरे पास नहीं बन पाएगी। अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं, किंग कोहली अपने घर पे आ गए हैं, वैसे तो पूरा इंडिया ही इनका घर है और पूरी दुनिया में जाके स्कोरिंग कराते हैं, बट दिल्ली में अब आ गए हैं और मुझे लगता है अच्छा करना चाहिए। ग्राउंड भी ऐसा है, शॉट लगने चाहिए। अगर कोई दिक्कत देता है तो राशिद, लेकिन वो T20s में ज्यादा, तो मैं कहूंगा कि लेना ही चाहिए। बढ़िया प्लेयर हैं और स्कोरिंग करना चाहिए इनको। अगर मैं रोहित शर्मा की बात करूं, लास्ट मैच में हमने नहीं लिया था, 0 मारे थे। श्रेयस अय्यर को भी नहीं लिया था, 0 मारे थे। लेकिन ये ग्राउंड है जहां रन लगने चाहिए। आई एम होपिंग कि फजल फरूकी तंग ना करे, लेफ्ट आर्म फास्ट है। मुजीब के आगे भी ये मैचअप में तंग हुए हैं, बट आई एम बैकिंग रोहित शर्मा। रीजन बीइंग ये जो ग्राउंड है, अगेन स्कोरिंग वाला ग्राउंड है इस बार वर्ल्ड कप में जो दिखा। अगर इब्राहिम जदरान की बात करूं यार, ये प्लेयर भी लेने का मन है। टेक्निक बहुत सॉलिड है, सामने बुमराह है, सामने अच्छे खासे बॉलर्स हैं। फॉर दैट रीजन अगर आप रिस्क लेकर ड्रॉप करना चाहते हो कर सकते हो, अदरवाइज अच्छे प्लेयर हैं। श्रेयस अय्यर 2 डाउन आएंगे, ट्राई आउट कर सकते हो। मैंने टॉप ऑर्डर इंडिया का रखा है, जिसमें मैं रोहित शर्मा कोहली को रखा है। ये अगर इंडिया की बैट फर्स्ट है तो अय्यर को भी लिया जा सकता है। शुभमन गिल अनअवेलेबल लिखे हैं, वैसे भी नहीं खेलना चाहिए। पाकिस्तान वाले मैच में होप करो आ जाएंगे, जो 14 अक्टूबर को है। रहमत शाह, नाजिबुल्लाह जदरान, इनमें रहमत शाह टॉप ऑर्डर में आते हैं 1 डाउन होने पे। पिछले मैच में इंडिया के सामने आउट भी किया था। राइट हैंडर्स है तो इनकी स्पिन काम आ जाती है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि मैं अपनी टीम में जगह देने वाला हूं। ग्राउंड अच्छा है तो मना ही नहीं है कोई। नाजिबुल्लाह जदरान ग्रैंड लीग में देख लेना, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था रीजन क्यों ग्रैंड लीग में देखना है, अगर आपने वीडियो देखी है पूरी। हसमुदुल्लाह शहीदी डिफरेंशियल हो सकते हैं, ये स्कोरिंग करते भी हैं वनडे में, आउट नहीं होते इजीली, बट ऑप्शंस आर प्लेंटी। अब 22 अच्छे खिलाड़ियों में 11 चुनना है तो छोड़ना तो पड़ेंगे अच्छे प्लेयर। सूर्य और याज हसन नहीं खेल रहे, वैसे सूर्य हम सबको पता है कितने ताबड़तोड़ हैं। इस ग्राउंड पे खेल गए तो भैया तोड़ देंगे, लेकिन खेलने के चांस कम है। अगर मैं आऊं ऑलराउंडर सेक्शन में, जडेजा, हार्दिक, नबी, तीनों इंपॉर्टेंट है। देखो नबी इंडिया के सामने 3 मैच में 2 हाफ सेंचुरी है, गुड प्लेयर मैं मानता हूं। पिछले 1-2 साल में अपने बेस्ट पे नहीं दिखे, बट थोड़ी सी ऑफ स्पिन, इस मैच में शायद बॉलिंग कम करें लेकिन बल्ले से काम आएंगे। देन हार्दिक पांड्या, इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, हाथों पे थोड़ी लगी हुई थी बट फिर भी परफॉर्म किया। 3 ओवर डाले, कैच किया, विकेट ली और एंड में आके आई थिंक थोड़े से रन भी लगाए, नॉट आउट गए थे, 11, 12, 13 ऐसा कुछ रन था, तो स्कोरिंग कर सकते हैं। प्लेयर बढ़िया है। इंडिया बैट फर्स्ट केस पे लेना ही है और वीसी भी कर सकते हो। इंडिया बॉलिंग फर्स्ट केस में नॉर्मल ले लेना, वीसी शायद आप फिर ना करो। जडेजा को भी लेना है, लास्ट मैच आपने देख लिया, कैप्टन थे हमारे, 3 विकेट भी लिए और स्कोरिंग में भी काम आ सकते हैं। लास्ट मैच बल्लेबाजी नहीं मिली। ओमरजाई एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया डिफरेंशियल है। लास्ट मैच विकेट भी थी, 20-22 रन भी थे और तेजी से रन थे। अगर आपने इनके शॉट्स देखे थे, बढ़िया खेल रहे थे, ले सकते हो। अश्विन अगेन अ गुड प्लेयर, बट मैं यहाँ पे इनको पिक नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने बताया था चेन्नई इनका होम ग्राउंड है, विकेट ले सकते हैं, विकेट ली भी, बट यहाँ पे मैं अभी पिक नहीं कर रहा। गुलबदीन नायब और यहाँ पे रहमान को भी मैं टीम में नहीं लूंगा। गुलबदीन नायब तो स्क्वाड में ही नहीं है, आई थिंक बैकअप रिजर्व्स में है। बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह आपके पास चाहिए, इंडिया के यॉर्कर किंग डेफिनेटली। आपको राशिद खान चाहिए, जो सबसे बेस्ट बॉलर है अफगानिस्तान के, बल्ला भी घुमा लेते हैं। देन कुलदीप यादव आपस विकल्प है, सिराज है। कुलदीप को मेरे को याद नहीं मैंने आखिरी बार कब छोड़ा था, मैं इनको लेके चलता हूं। विकेट टेकर हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में है, लय में है। अब एक टीम जो स्पिन बहुत बढ़िया खेलती है वो अफगानिस्तान है। कैसे मुझे मालूम, आप देख लो, वो डोमेस्टिकली खेलते हैं, राशिद, मुजीब, नूर, इन सबको। और यही नहीं, शरीफुद्दीन अशरफ हैं और भी अच्छे अच्छे स्पिनर्स हैं इनके पास। जहीर खान है चाइना में, तो बहुत बढ़िया बढ़िया बॉलर हैं डोमेस्टिकली भी, तो इनको आदत है खेलने की। स्टिल बैकिंग कुलदीप यादव बिकॉज ही इज इन टॉप फॉर्म एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं काम के प्लेयर है, बहुत बढ़िया, तो इनको मैंने रख लिया है। सिराज है, फजल फरूकी है, मुजीब है, नवीन उल हक है। अब देखो कहानी क्या है, ये आपका जो पिक होगा, ये 10 तो प्लेयर हमने ले लिए, ये आपका आधा मैच डिसाइड कर दे वाले। आज तक मैं देख रहा हूं कि बहुत सेम टीम्स ला रहे हैं लोग, और अब तो क्लैश प्रोटेक्शन में नहीं आ रही D11 में। यानी अगर आपकी सेम टीम है, D11 मेरे हिसाब से तो पैसे काट रहा है। यानी कि अगर मान लो मैंने 220 वाला हेड टू हेड ज्वाइन किया, 380 प्राइस है और हमारी सेम टीम है, तो 190 रुपए मिलेंगे। 222 रिफंड भी नहीं कर रहा, जो चीज बड़ी बुरी हो गई है, जितना मुझे ध्यान है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ये एक आधे मैच में। आप में से ही कोई मेरी टीम लेके मेरे सामने आ गया था, तो ये चीज देखना।
शमी खेलने के चांस हैं इस मैच में भी अश्विन की जगह, फिर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लास्ट मैच में हैट्रिक था वर्सेस अफगानिस्तान। नूर ठाकुर, फरीद मलिक और अशरफ नहीं खेलेंगे। ये फरीद मलिक और अशरफ भी रिजर्व्स में थे, ठीक है, रिजर्व्स में। अब इनमें से सिलेक्ट कैसे कर सकते हो? इंडिया की बॉलिंग है, सिराज ऑप्टिमम पिक बन जाते हैं। इंडिया की बॉलिंग नहीं है, अफगानिस्तान की है, तो डेथ में आएंगे नवीन उल हक। वो और मुजीब में आप फिर किसी को पिक कर सकते हो। मेरे को थोड़ा कीड़ा है, मुझे मुजीब बहुत पसंद है और मुझे लगता है मुजीब ये प्लेयर हैं, मान लो उन्होंने 1 विकेट ली और मान लो फजल सिराज सबने 1-1 ली, मुजीब की बैटिंग आती है ना, वो यार मारने जाते हैं, वो 15-20 रन ना एडवांटेज देते हैं सामने वाले के ऊपर। सो फॉर दैट रीजन मैंने मुजीब को लिया है। नवीन इज वन प्राइम पिक, अगर नवीन पहले बॉलिंग करें यानी अफगानिस्तान बॉलिंग करें, क्योंकि ये सीधा डेथ बॉलर है। बाकी के ऑप्शंस आपको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये मेरी दोस्तों टीम बन रही है। इसमें इब्राहिम जदरान आपको डालने डाल सकते हो, मैं भी सोचूंगा, क्योंकि इब्राहिम जदरान सॉलिड ऑप्शन है, टेक्निक वेरी सॉलिड। अगर मैं कहूं अफगानिस्तान के 11 प्लेयर्स में सबसे सॉलिड प्लेयर कौन है जिसको मैं कहूं टिकने का हाई चांस है, वो है सबसे सॉलिड इब्राहिम जदरान, ठीक है। तो उनको आप ले सकते हो सीवीसी के ऑप्शंस। और अगर आ गई ना रिपोर्ट की बैटिंग ग्राउंड है, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी हो सकती है, फिर तो वही ले लो। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के बेस्ट ऑप्शंस में दोस्तों मैंने होम ग्रोन प्लेयर किंग कोहली, जो यहां पे काफी खेले हैं, उनको कैप्टनसी दी है, प्लस ग्राउंड बढ़िया है। वाइस कैप्टनसी में थोड़ा सोच विचार कर रहा हूं, अगर इंडिया की पहले बल्लेबाजी आए तो मैं हार्दिक पांड्या को वाइस कैप्टन करूंगा। अगर इंडिया की गेंदबाजी आती है तो मैं सीधा सीधा यहां पे पहले गेंदबाजी तो मैं करूंगा बुमराह को। तो ये दोनों केसेस है। बैट फर्स्ट केस में हार्दिक मेरे वीसी रहेंगे क्योंकि फिनिशर है इंडिया के, अदरवाइज मैं बुमराह के लिए जाऊंगा। तो ये है मेरे वाइस कैप्टन, ठीक है। फॉर द टाइमिंग बता रहा हूं, अभी के लिए कौन है कैप्टन कोहली, वाइस कैप्टन पांड्या। तो ये चीज देख के चलना, बाकी आपको जो चेंज करना है आप कर सकते हो, कोई आपको कंपल्शन नहीं है यही टीम रखनी है या कुछ भी, प्लीज फील फ्री टू चेंज। और ये वीडियो आप देखते हो काबिल बनने के लिए, बेस्ट अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए, कॉपी करने के लिए देखते हो तो आप एकदम गलत जगह पे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, यहाँ रेगुलर वीडियोस आएंगी। कल ग्रैंड लीग वीडियो भी कोशिश करूंगा, इंडिया के मैच की जरूर है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया में भी काफी अच्छा किया था, इंडिया अफगानिस्तान में भी बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।